मैं शोभा गुप्ता राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 के इतिहास के सिलेबस के बारे में बातचीत करना चाहती हूँ, जानकारी देना चाहती हूँ। वैसे बोर्ड के द्वारा 2021 का संशोधित पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है, लेकिन बच्चों के बीच में थोड़ा कन्फ्यूजन है। वो फ़ोन के द्वारा जानना चाहते हैं कि कितना पाठ्यक्रम हटा दिया है, कौन सा टॉपिक रखा गया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो 1960 से 1919 के मध्य के आंदोलन, स्वाधीनता आंदोलन में से कौन सा आंदोलन हटा दिया है और कौन सा रखा गया। तो इसको देखते हुए मुझे लगा कि मैं बजाय एक एक बच्चे को बताने के, अगर सबको एक साथ में वीडियो के माध्यम से बताऊं तो वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, उनके लिए उपयोगी रहेगा। तो मैं इसलिए इस सिलेबस को बताना चाह रही हूँ, जो कि संशोधित सिलेबस है 2021 का इतिहास विषय का, कक्षा 12 का। तो इसमें 7 पाठ हैं हमारे इतिहास विषय में। 7 पाठों के अंदर जो सिलेबस है उसमें पाठ 3 पूरा हटा दिया है, बाह्य आक्रमण और आत्मसातीकरण, जिसमें यूनानी, शक, हूण, कुषाण, उद्देश्य एवं प्रभाव, ये टॉपिक पूरा हटा दिया गया है। तो अध्याय 3 को करने की आवश्यकता नहीं है। हम पहला अध्याय देखते हैं, भारत का वैभवपूर्ण अतीत। इसमें वैदिक काल से महाजनपद, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति, कला, साहित्य एवं विज्ञान, ये टॉपिक हटा दिया गया है। तो आपको वैदिक काल में महाजनपद काल नहीं करना है पहले अध्याय के अंदर, भारत का वैभवपूर्ण अतीत। इसमें आपको करना है विभिन्न भाषाई ग्रंथ, विदेशी यात्रियों के विवरण, वंशावलियां, पुरातात्विक एवं पुरालेखीय स्रोत और ऐतिहासिक स्रोत, ये सभी तुम्हें करने हैं। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता, उसके स्रोत, उसके उत्खनन से प्राप्त अलग अलग नगरीय सभ्यताएं, इन सबको तुम्हें करना है। इसके जल निकास प्रणाली, नगरीय व्यवस्था, प्रशासन, मुद्रा, इसके बारे में भी पूरी जानकारी करनी है। तो इसमें से प्रश्न आ सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता और वंशावलियां, ऐतिहासिक स्रोत, ये हमें करने हैं। महाजनपद काल, वैदिक काल से महाजनपद काल तक हमें नहीं करना है। अब अध्याय 2, भारतीय इतिहास का स्वर्णिम पृष्ठ। भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ में हर्षकालीन भारत और विजयनगर साम्राज्य उदय, कला एवं साहित्य का विकास, ये पाठ हमको नहीं करना है। मतलब इसमें हर्ष का पूरा काल निकाल देना है और विजयनगर साम्राज्य का काल भी निकाल देना है। इसमें करने वाला है मौर्य काल, गुप्त काल और दक्षिण भारत। मैं बता दूं कि अध्याय 2 और अध्याय 6 सबसे ज्यादा नंबरों के आने वाले हैं, क्योंकि इनको वेटेज ज्यादा मिलता है। इनमें निबंधात्मक प्रश्न, अति लघुत्तरात्मक और लघुत्तरात्मक सभी आते थे, लेकिन चूंकि इसमें निबंधात्मक प्रश्न हटा दिए हैं, इसलिए इसमें से छोटे प्रश्न ज्यादा आएंगे। तो इन दोनों अध्यायों पर विशेष ध्यान देना है और अच्छी तैयारी करनी है। तो इसमें मौर्य काल के में मौर्य साम्राज्य, स्थापना, प्रशासन, अशोक का धम्म, अर्थात मौर्य साम्राज्य की स्थापना से लेकर के पतन तक का पूरा हमें याद करना है। इसके बाद है गुप्त साम्राज्य की स्थापना। गुप्त काल जो था वो भारत का स्वर्णिम काल था। तो इसकी आर्थिक स्थिति, कला, साहित्य, विज्ञान, शिल्प, मूर्तिकला, ये सभी को करना है गुप्त साम्राज्य की स्थापना में। तीसरा है दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में चोल का प्रशासन, कला एवं साहित्य, ये सभी हमें करना है। इनमें मंदिर का निर्माण कला है, साहित्य है वहाँ का, और उनका प्रशासन, ये सभी हमको करना है। दूसरा पार्ट के सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयारी के साथ करना है, क्योंकि दूसरे पार्ट में से ज़्यादा नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। तो दूसरा पार्ट और छठा पार्ट बहुत अच्छे से हमको तैयार करना है। इकाई 3 मैंने वैसे पहले बताया था, वो नहीं करनी है। अब इकाई 4 के अंतर्गत अरब आक्रमण और तुर्क आक्रमण, इनमें 2 आक्रमण हैं। तो अरब आक्रमण में दाहिर सेन, नागभट्ट, बप्पर रावल, ये आक्रमण हमको नहीं करने हैं। तुर्क आक्रमण में हम्मीर और रावल रतन सिंह पर तुर्कों के द्वारा किए गए आक्रमणों को नहीं करना है। इसकी जगह पर हमको करना है तुर्क आक्रमण पृथ्वीराज चौहान पर और कुंभा पर। तुर्कों का पृथ्वीराज चौहान और कुंभा से जो संघर्ष हुआ है वो हमें करना है, वो सिलेबस में है। और हम्मीर और रावल रतन सिंह पर नहीं है। मुगल आक्रमण राणा सांगा, चंद्रसेन, महाराणा प्रताप, दुर्गादास, शिवाजी एवं पेशवा, यानी मारवाड़ और मेवाड़ पर जो आक्रमण थे मुगलों के, वो, और राणा सांगा से संघर्ष, शिवाजी और पेशवा यानी मराठों से जो संघर्ष है वो हमें करने हैं। इकाई 5 में उपनिवेशवादी आक्रमण है। इसमें भूमिका, उत्पत्ति और विस्तार, भारत में उपनिवेशवादी आक्रमण, ये हमको
नहीं करने। क्या नहीं करना है? भूमि का उत्पत्ति और विस्तार ये नहीं करना है। भारत में उपनिवेशवादी आक्रमण भी नहीं करना है। हमको इकाई 5 में 1857 ईस्वी की क्रांति करनी है। क्रांति के कारण और क्रांति की असफलता के कारण ये हमें अवश्य करने हैं। इसमें एक क्वेश्चन है जो कि 1857 की क्रांति को क्या भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जा सकता है? ये भी हमें इस प्रश्न को अच्छे से तैयार करना है। तो इकाई 6 के अंदर भारत आधुनिक स्वाधीनता आंदोलन, इकाई 6 जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया, इसको डिटेल में अच्छे से करना क्योंकि इससे भी प्रश्न ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा अंकों के आएंगे। तो इसमें जो नहीं करना है वो मैं तुम्हें बताती हूँ। क्रांतिकारी आंदोलन, जनजातीय प्रतिरोध, अभिनव भारत, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन और गदर पार्टी, ये नहीं करनी है। राजनीतिक आंदोलन में 1907 से 1919 प्रथम विश्व युद्ध एवं भारत का जलियांवाला हत्याकांड, जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था उसको नहीं करना है। और 1907 से 1919 के बीच में जो प्रथम विश्व युद्ध और भारत, ये जो टॉपिक है वो हटा दिया गया है। 1920 से 1947 के मध्य खिलाफत आंदोलन, परिणाम, प्रतिक्रियाएं, द्वितीय विश्व युद्ध और भारत, ये टॉपिक भी छठे पाठ में से हटा दिए गए हैं। छठे पाठ में जो टॉपिक रखे गए हैं उनमें है सामाजिक आंदोलन। सामाजिक आंदोलन मतलब ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन की स्थापना, इनके स्थापना के उद्देश्य, किसके द्वारा इनकी स्थापना की गई, ये सब हमको याद करने और इसका क्या प्रभाव रहा समाज पे, क्या कारण थे समाज सुधार के, वो भी हमको देखने होंगे। स्वाधीनता क्रांतिकारी आंदोलन, आजाद हिंद फौज जैसे, राजनीतिक आंदोलन जैसे 1885 से 1907 के मध्य। 1885 जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उससे पूर्व भारत की क्या स्थिति थी वो, और अंग्रेजी राज्य के प्रति जनभावना, विभिन्न संगठन, कांग्रेस की स्थापना, उद्देश्य, 1907 तक की कार्यप्रणाली, बंगाल का विभाजन और कारण और प्रभाव, ये सब हमको करने होंगे। अब है 1907 से 1919 के मध्य कांग्रेस में आंतरिक विरोध, इसके परिणाम, अंग्रेजी सरकार के प्रति 1909 एवं 1919 के अधिनियमों का आलोचनात्मक विश्लेषण। आलोचनात्मक मतलब 1909 और 1919 के जो अधिनियम थे वो क्या थे और उनका क्या आलोचनाएं हुई, उसका आलोचनात्मक विश्लेषण तुमको याद करना है और उसमें क्वेश्चंस आएंगे। 1920 और 1947 राजनीतिक वातावरण, असहयोग आंदोलन, 1922 से 1930 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1935 का अधिनियम, प्रांतीय सरकारों का निर्माण, 1942 का आंदोलन एवं भारत विभाजन और स्वतंत्रता की समस्या। मतलब 1909, 1919 और 1935 के अधिनियम, आंदोलनों में सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सभी आंदोलन आप लोगों को करने हैं। अब है इकाई 7। इकाई 7 में से कोई भी टॉपिक नहीं हटाया गया है, ये पूरा करना है। इसमें स्वाधीनता संग्राम है 1885 से 1947 तक के जितने भी स्वाधीनता संग्राम हुए हैं वो सारे संग्रामों को याद करना है। और इसके अलावा राजस्थान का इसमें एकीकरण है इस 1947 से लेकर 1956 तक, तो जो 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। और ये एकीकरण पूरा चरणबद्ध तरीके से याद करना है, कौन से चरण में किन कौन से राज्य में लेते हैं, कैसे राजस्थान एक हुआ और आज का जो स्वरूप आया है वो किस रूप में आया है, कैसे आया है, ये सभी हमको करना होगा। तो ये हमारा सिलेबस है। आशा है तुम लोगों को ये सिलेबस अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं चाह रही हूँ कि प्रश्नों को पेपर कैसे करना है, ये बच्चे पूछें कि पेपर कैसे करना है, क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे, उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करने के लिए कैसे तैयारी करें, ये सब अगर आप जानना चाहते हो और अगर आपको लगा कि वीडियो के माध्यम से आपको अच्छा समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके मुझे बता दें ताकि मैं अगली बार तुम्हें प्रश्न पत्र के बारे में समझा सकूं। धन्यवाद।